कहते हैं कि किसी रिश्ते की असली पहचान तब होती है जब उसमें गलतफहमियां भी हों और फिर भी दिल में प्यार बाकी रहे। कभी कभी एक छोटी सी बात पूरे रिश्ते को हिला देती है, लेकिन एक सच्ची माफी उसे दोबारा जोड़ देती है। कुछ ऐसा ही किस्सा है अहाना और अर्जुन का, दो ऐसे दिलों का जो एक दूसरे के लिए बने थे, मगर वक्त की चाल ने उन्हें जुदा कर दिया। अर्जुन और अहाना कभी उस घर की मिसाल हुआ करते थे जहां भी दोनों साथ दिखाई देते, वहां खुशियां खिल उठतीं। अर्जुन अहाना की हंसी का कारण था। वह उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता, हर मुश्किल में उसके लिए ढाल बन जाता। अहाना भी अर्जुन के हर कदम पर उसके साथ खड़ी रहती थी। उनका रिश्ता भरोसे और अपनापन की नींव पर बना था। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी रिश्ते की रोशनी तेज होती है तो उस पर साया भी जल्दी पड़ जाता है। समय बीता और कुछ लोगों की बातों ने अर्जुन के दिल में शक के बीज बो दिए। वो लोग जो अहाना की सच्चाई नहीं झेल सकते थे, उन्होंने धीरे धीरे अर्जुन के कानों में जहर घोलना शुरू कर दिया। और अर्जुन, जिसने कभी अहाना पर आंख मूंद कर भरोसा किया था, उसी ने अब उसके शब्दों पर शक करना शुरू कर दिया। यह वही गलती थी जो बहुत से लोग कर बैठते हैं। किसी और की बातों पर यकीन कर लेना और उस इंसान पर शक करना जिसने हमेशा सच कहा। अहाना के लिए यह सब किसी तूफान से कम नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस अर्जुन के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वही आज उस पर शक कर रहा है। वह चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसके दिल में अब भी अर्जुन के लिए जगह बाकी थी। पर अर्जुन का गुस्सा, उसका अहंकार और उसकी गलतफहमियां सबने मिलकर उस भरोसे की दीवार को गिरा दिया। दिन गुजरते गए। अहाना अब भी वही थी, लेकिन उसकी मुस्कान खो चुकी थी। उसकी आंखों में अब दर्द था और अर्जुन की आंखों में पछतावा धीरे धीरे घर करने लगा था। वह महसूस करने लगा था कि उसने जिस पर शक किया, वही उसकी जिंदगी की सच्चाई थी। अहाना का प्यार ही उसका सहारा था और उसे तोड़कर उसने खुद को ही तोड़ दिया था। रातें अब अर्जुन के लिए सजा बन गई थीं। वह घंटों अपने कमरे में बैठा अहाना की पुरानी बातें याद करता। कैसे वह उसे देखकर मुस्कुरा देती थी, कैसे उसकी एक छोटी सी गलती पर भी डांटकर फिर प्यार से मना लेती थी। वह सब अब सिर्फ यादें रह गई थीं। लेकिन इस बार अर्जुन ने ठान लिया, अब वह अपनी गलती सुधार कर रहेगा। वह अहाना से माफी मांगेगा और अपने टूटे रिश्ते को फिर से जोड़कर दम लेगा। उसने पूरे घर में फूलों की खुशबू फैला दी। कमरे का हर कोना अब सज चुका था। फूलों की महक जैसे यह कह रही थी, अब वक्त है नई शुरुआत का। अर्जुन के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर अहाना वापस आ जाए तो वह कभी उसे आंसू नहीं देगा। थोड़ी देर बाद जब अहाना कमरे में कदम रखती है तो उसकी आंखों में हैरानी थी। वह सब देखकर कुछ पल के लिए थम जाती है। फूलों के बीच अर्जुन खड़ा था, वही अर्जुन जो कभी उसका सब कुछ था। पर अब उसकी आंखों में एक अनकही माफी थी। अहाना के होंठ कांपे, उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आता अर्जुन, क्या मैं फिर से तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? उसकी आवाज में दर्द था, पर उम्मीद की एक हल्की सी झिलमिलाहट भी। अर्जुन आगे बढ़ा, उसकी आंखों में सच्चाई थी। वह बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की अहाना। मैंने उन लोगों की बातों पर भरोसा किया जिन्होंने हमें अलग करने की ठानी थी। लेकिन अब समझ गया हूं, तुम मेरी जिंदगी की सच्चाई हो। इस बार मैं वादा करता हूं, तुम्हारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। अहाना ने उसकी आंखों में देखा। वह वही नजर थी जिसमें कभी उसका सारा संसार बसता था। धीरे धीरे उसके भीतर की बर्फ पिघलने लगी। वह आगे बढ़ी और अर्जुन के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं,
राहत के थे, जैसे दो टूटे दिल एक दूसरे में फिर से जुड़ गए हों। उस पल कमरे में सिर्फ एक एहसास था, प्यार का। वो प्यार जो टूटकर भी जिंदा था, वो भरोसा जो डगमगाकर भी खत्म नहीं हुआ। अर्जुन और अहाना ने एक दूसरे को कसकर थाम लिया, जैसे यह वादा कर रहे हों कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर प्यार के रास्ते में कुछ कांटे तो जरूर होते हैं। अब जब अर्जुन और अहाना का रिश्ता फिर से जुड़ा है, तो सवाल यह है, क्या यह रिश्ता अब सबकी नजरों में टिक पाएगा? क्या वे दोनों अब मिलकर उन साजिशों का सामना कर पाएंगे, या फिर कोई नया तूफान उनके प्यार की परीक्षा लेगा? आने वाले वक्त में यही देखना होगा। क्या यह सच्चा प्यार हर झूठ पर भारी पड़ेगा, या फिर घर की दीवारों के पीछे छिपी चालें फिर से उन्हें जुदा कर देंगी? उस रात के बाद जब अहाना ने अर्जुन को माफ किया और उसे गले लगाया, तो पूरे घर में जैसे एक नई रोशनी फैल गई। सालों बाद ऐसा लगा जैसे उस घर की दीवारों ने भी चैन की सांस ली हो। दुर्गा देवी, जो हमेशा दोनों के झगड़े से परेशान रहती थीं, उन्होंने भी मंदिर में जाकर भगवान से धन्यवाद दिया, हे ठाकुर जी, अब बस इन्हें हमेशा खुश रखना। अगली सुबह अहाना जब जागी तो पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ। रसोई में चाय की खुशबू थी और बाहर आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। अर्जुन पहले से ही उठ चुका था और अहाना के लिए नाश्ता बना रहा था। अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह क्या, अब रसोई भी तुम्हारे हवाले? अर्जुन ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे लिए कुछ बना सकूं तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उनके बीच की ठंडक अब पिघल चुकी थी। वह छोटी छोटी बातें जो कभी झगड़ों का कारण बनती थीं, अब प्यार का जरिया बन गई थीं। अर्जुन अब अहाना की हर बात सुनता, समझता और उसके फैसलों में उसका साथ देता। और अहाना भी, जो कभी चुप हो जाती थी, अब खुलकर अपनी बात कहती थी। दुर्गा देवी सब कुछ देखकर खुश थीं, लेकिन घर का हर सदस्य उनकी तरह खुश नहीं था। बुआ जी, जिनके लिए अहाना हमेशा आंख की किरकिरी रही थी, अब अंदर ही अंदर जलने लगीं। उनके मन में यह बात खटकने लगी कि जिस अहाना को उन्होंने घर से निकलवाने की साजिश रची थी, वही अब पूरे घर की लाडली बन गई है। बुआ जी ने मन ही मन ठान लिया, यह बहू फिर से सबका दिल जीत रही है। अगर इसे अब नहीं रोका गया तो यह घर पर राज करेगी। इधर अर्जुन और अहाना अपने रिश्ते में नई शुरुआत कर चुके थे। वे साथ में मंदिर गए, साथ खाना बनाया और कई साल बाद पहली बार साथ बैठकर बातें की। अर्जुन ने कहा, अहाना, अब मुझे एहसास होता है कि प्यार सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, उसे निभाना भी पड़ता है। और मैं वादा करता हूँ, अब से मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा।